तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन आलवार महिला संत है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है आंडाल, बी ऑप्शन है अज्जका मासी, और सी ऑप्शन है सहजोबाई, और डी ऑप्शन है मीराबाई। तो आलवार थी आंडाल, आलवार महिला संत आंडाल, ए ऑप्शन सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है वल्लभाचार्य, बी ऑप्शन है मध्वाचार्य, सी ऑप्शन है शंकराचार्य, डी ऑप्शन है रामानुजाचार्य। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सा मतलब वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है। तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा हो जाएगा शंकराचार्य। शंकराचार्य क्या किस संप्रदाय के थे? किस दर्शन को मानते थे? अद्वैतवाद को। ठीक है, अद्वैत शंकर, और इनका संप्रदाय कौन सा था? स्मार्ट, मतलब स्मार्ट शंकर। इस तरीके से याद कर लोगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, स्मार्ट से स्मार्ट शंकराचार्य। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, भक्ति काल की समय सीमा क्या है? और ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीजीटी 2005 में। ऑप्शन देखिए, ए संवत 1275 से संवत 1700 तक, बी संवत 1275 से संवत 1800 तक, सी संवत 1375 से संवत 1850 तक, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन हमारा सही है। क्योंकि भक्ति काल की समय सीमा क्या है? संवत 1375 से 1700 ईस्वी। ठीक है, ये भक्ति काल की समय सीमा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, गंग कवि का जन्म स्थान है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है आगरा, बी ऑप्शन है प्रयाग, सी ऑप्शन है इटावा, और डी ऑप्शन है गंगापुर नगर। तो गंग कवि का जन्म स्थान है इटावा। देव कवि हैं जो रीतिकालीन कवि, उनका जन्म स्थान भी क्या था? इटावा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन ब्रह्मा संप्रदाय का प्रवर्तक है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है विष्णु स्वामी, बी ऑप्शन है निम्बार्चार्य, सी ऑप्शन है हित हरिवंश, और डी ऑप्शन है हमारा मध्वाचार्य। तो इसका है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का डी ऑप्शन सही है। ब्रह्मा संप्रदाय से संबंधित कौन था? मध्वाचार्य। और विष्णु स्वामी किससे संबंधित है? रुद्र संप्रदाय से। ठीक है, और ये हित हरिवंश सखी संप्रदाय से, निम्बार्काचार्य किसे? सनकादि संप्रदाय से। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके हम चलेंगे तो हमें अच्छे से वो याद रहेगा। ठीक है, तो इस क्लास में हम 25 क्वेश्चन ही करा रहे हैं। बाकी अगले क्वेश्चन 25, 26 जो भी हैं भक्ति काल से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम कराएंगे अगली क्लास में। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से, सखी संप्रदाय को कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है राधा वल्लभ संप्रदाय, बी ऑप्शन है हरिदास संप्रदाय, सी ऑप्शन है चिंत्य अचिंत्य संप्रदाय, और डी ऑप्शन है अष्टछाप संप्रदाय। तो सखी संप्रदाय को किस नाम से जाना जाता था? हरिदासी संप्रदाय के नाम से। एक और नाम क्या था उसका? हरिदासी संप्रदाय। सखी संप्रदाय कैसा है? हरि का दास, हरिदासी संप्रदाय। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन हनुमान चरित्र का रचयिता है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है नाभादास, बी ऑप्शन है तुलसीदास, सी ऑप्शन है अग्रदास, डी ऑप्शन है रायमल पांडे। तो हनुमान चरित्र का रचयिता, हनुमान के चरित्र का वर्णन किसने किया? रायमल, मल्ल ने, रायमल पांडे। क्योंकि हनुमान जी कैसे थे? विशालकाय। ठीक है, तो इसलिए उनके हनुमान के चरित्र का वर्णन, हनुमान चरित्र का रचयिता कौन है? रायमल पांडे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके सिद्धांतकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दे रखी है। ए ऑप्शन है हमारा द्वैत, रामानुजाचार्य, तो
इसको हमें सम्मिलित करना है, तो चलिए सम्मिलित करते हैं। द्वैत ये था हमारा मध्वाचार्य, मध्वैत, द्वैत निम्बाचार्य द्वैतानी, और शुद्धाद्वैत शुद्ध आचरण कौन करते हैं, वल्लभाचार्य, विशिष्ट कौन है, रामानुजाचार्य। ठीक है, तो इस तरीके से ए का हो गया फोर्थ, बी का थर्ड और सी का सेकंड, फोर्थ, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में से सही हो जाएगा हमारा। फोर्थ, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट, बी ऑप्शन सही है हमारा। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है। ये क्वेश्चन आया था यूपी पीजीटी 2000 में। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है हमारा ब्रह्मरंध्र, और बी ऑप्शन है हृदयेश, सी ऑप्शन है नाभि चक्र, और डी ऑप्शन है मूलाधार। तो इसका ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। भ्रमर गुफा का ब्रह्मरंध्र नाम से जाना जाता था। तो चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है श्री वल्लभ संप्रदाय, बी ऑप्शन है हरिदासी संप्रदाय, सी ऑप्शन है तत्सुखी संप्रदाय, और डी ऑप्शन है गौड़ी संप्रदाय। तो जो नहीं है उसके बारे में बताना है। तो इसका है हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, तत्सुखी संप्रदाय। तो चलिए देखते हैं। तो तत्सुखी संप्रदाय कृष्ण भक्ति से संबंधित नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है वल्लभाचार्य, बी ऑप्शन है हेतरिवंश, सी ऑप्शन है गोविंद स्वामी, और डी ऑप्शन है छीत स्वामी। तो राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक है हमारा हेतरिवंश, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय हेतरिवंश प्रवर्तक हैं। इन्होंने राधा जी को गुरु रूप में स्वीकार किया, और वल्लभ संप्रदाय के वल्लभाचार्य हैं। इन्हें पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक और शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। ठीक है, अब है निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्कचार्य, हरिदास संप्रदाय, इसे सखी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, या टट्टी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। स्वामी हरिदास प्रवर्तक हैं। गौड़ी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु हैं इसके प्रवर्तक। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित संप्रदायों को उनके अनुयायियों के साथ सम्मिलित कीजिए। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है हमारा वल्लभ संप्रदाय हरिव्यास देव, बी ऑप्शन है निम्बार्क संप्रदाय दामोदर दास, सी ऑप्शन है हमारा राधा वल्लभ संप्रदाय गदाधर भट्ट, और डी ऑप्शन है हमारा चैतन्य संप्रदाय जगन्नाथ गोस्वामी, और पांचवा ऑप्शन भी दे रखा है इसमें गोविंद स्वामी। तो अब हमें इसको सम्मिलित करना है। तो ए ऑप्शन का है हमारा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है गोविंद स्वामी, निम्बार्क संप्रदाय से हरिव्यास देव, और राधा वल्लभ संप्रदाय से है दामोदर दास, चैतन्य संप्रदाय से है गदाधर भट्ट। तो वल्लभ पांचवा, तीसरा, दूसरा, और फिर है हमारा पहला। तो देखते हैं पांचवा, तीसरा, एक मिनट, वल्लभ का ये हो गया पहला, पांचवा पहला, फिर दूसरा और फिर तीसरा, पांचवा पहला दूसरा और तीसरा। ए ऑप्शन हमारा सही है, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है संत दादू दयाल, बी ऑप्शन है रैदास, सी ऑप्शन है संत पीपा, और डी ऑप्शन है संत पलटू दास। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी ये है रैदास की पंक्ति है, बहुत ही फेमस है, तो इसको आप याद कर लेना। रैदास प्रभु के चरणों के दास। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और मीराबाई इन्हीं को गुरु मानती थी, रैदास जी को। इसमें पंक्ति रखी है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास की है, और फिर घायल की गति घायल ही जाने,
और न जाने कोई मीराबाई की पंक्ति है। अब क्वेश्चन नंबर 34 है, मध्वाचार्य के संप्रदाय के संस्थापक हैं। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है द्वैत, बी ऑप्शन है अद्वैत, सी ऑप्शन है अशुद्ध अद्वैत और डी ऑप्शन है विशिष्ट अद्वैत। तो ये है द्वैतवाद के मध्वाचार्य मध्वैत, ए ऑप्शन सही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। बरवई नायिका भेद के रचनाकार कौन है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है रहीम, बी ऑप्शन है रसलीन, सी ऑप्शन है बिहारी और डी ऑप्शन है हमारा मतीराम। तो बरवई नायिका भेद के हैं रहीम जी, ये ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 है, अब हिंदी साहित्य का भक्ति काल 1375 ईस्वी से कब तक माना जाता है? ऑप्शन देखिए, कब पूछा गया है, झारखंड टीजीटी 2017 में। ए ऑप्शन है 1600 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1700 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1900 ईस्वी और डी ऑप्शन है हमारा 1800 ईस्वी। तो ये माना जाता है 1375 से 1700 ईस्वी तक, बी ऑप्शन सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर दोहावली जैसे ग्रंथ किस काल की देन है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है हमारा भक्ति काल, बी ऑप्शन है छायावाद काल, सी ऑप्शन है भारतेंदु काल और डी ऑप्शन है हमारा द्विवेदी काल। तो ये माने जाते हैं हमारे भक्ति काल से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 37 का ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38, विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं मानी गई हैं? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 2 और डी ऑप्शन है 5। तो हिंदी भक्ति काव्य की 2 शाखाएं मानी गई हैं, कौन कौन सी? निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा, निर्गुण धारा सगुण धारा या निर्गुण भक्ति सगुण भक्ति काव्यधारा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, विशिष्ट अद्वैत के प्रस्तोता आचार्य हैं। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है रामानुजाचार्य, बी ऑप्शन है रामानंद, सी ऑप्शन है शंकराचार्य, डी ऑप्शन है मध्वाचार्य। तो विशिष्ट कौन थे? राम, तो ये है रामानुजाचार्य, ए ऑप्शन हमारा सही है। इसमें रामानंद भी दे रखा है लेकिन हमें नंद के साथ नहीं जाना है, हमें जाना है रामानुजाचार्य आचार्य के साथ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ए ऑप्शन है शुद्ध अद्वैतवाद वल्लभाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्ट अद्वैतवाद रामानुजाचार्य। ये तो सारे सामने सामने वाले ही मैच हो रहे हैं। तो शुद्ध अद्वैतवाद वल्लभ शुद्ध आचरण करते थे, अद्वैत शंकराचार्य स्मार्त संप्रदाय इनका, विशिष्ट अद्वैतवाद विशिष्ट कौन है? रामानुजाचार्य, द्वैत मध्वाचार्य। तो इसका तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, तो देखिए, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ।